हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लेसन ऑफलाइन क्लास में चल रहा था उस लेसन का जिक्र हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एक नया लेसन पढ़ेंगे और यह लेसन, इस लेसन का नाम जो है समानांतर सीढ़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम पहले ही से लिख दिए हैं, है ना, डिजिटल बोर्ड की तरह पहले ही से हम लिख दिए हैं। कहता है कि हमारा लेसन का नाम है समानांतर सीढ़ी। तो सबसे पहले हम लेसन के बारे में समझेंगे, है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद हम लेसन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसका हम लोग परिचय समझ लेते हैं कि समानांतर सीढ़ी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ क्या होता है, ये है क्या। तो कहता है, देखिए ध्यान से, भूमिका यानी परिचय या तो इसको बोलिए इंट्रोडक्शन जो है कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे क्या। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं नमूना के बारे में, प्रतिरूप या पैटर्न। ये तीनों जो है ना एक ही मतलब कि शब्द लिखा हुआ है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। नमूना कहो, प्रतिरूप कहो या पैटर्न कहो, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी इसमें जो है संख्याओं का एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास प्रकार के विशेष रूल्स पर कुछ पैटर्न लिखे होंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा ना कि एक निश्चित मात्रा में बढ़ेगी और घटेगी, माने उसमें जो है उस पैटर्न में बढ़ेगी या तो घटेगी। इस लेसन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस लेसन में या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा या तो डिसेंडिंग में, लेकिन यहाँ पर जो है ना समान रूप से बढ़ेगा, समान रूप से घटेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना नाम ही लिखा हुआ है समांतर, यानी समांतर माने समान अंतर होने वाला है। ठीक है, तो इस लेसन में आप समझ गए होंगे कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। तो संख्याओं का एक पैटर्न पढ़ेंगे और वह पैटर्न जो होगा जो है कुछ खास नियमों पर लिखा रहेगा, जो समान रूप से बढ़ेगा और घटेगा। यहाँ पर देखो निश्चित मात्रा लिखा हुआ है ना, फिक्स क्वांटिटी यानी निश्चित मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ, बढ़ेगी और घटेगी। क्लियर है लेसन के बारे में। जैसे यहाँ पर देख लो ध्यान से, एग्जाम्पल में हम आपको दिए हैं कि एक पेन का अगर मूल्य है 5 रुपया। ठीक है, एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपया है, एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो देखो यहाँ पर से 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 5 कितना 10 हो जाएगा ना। 3 पेन का क्या हो जाएगा, तो 5 तिया 15, है ना। 4 पेन का 5 चौके 20। तो यहाँ पर देखो एक खास प्रकार से बढ़ा हुआ है कि नहीं, सब के बीच में जो है 5 5 का डिफरेंस है। इधर देखो इसकी मात्रा बढ़ाएं तो 1 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस। तो इसी प्रकार से जो है इसको हम अगर लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, अगर हम मूल्य का जो है एक पैटर्न या प्रतिरूप या नमूना लिखना चाहेंगे तो 5, फिर 10, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 20। अब ये देखो ध्यान से, ये संख्याओं का एक क्या है, पैटर्न लिखा हुआ है, जो क्या है 5 5 5 5 बढ़ते जा रहा है ना हर बार। तो निश्चित मात्रा में देखो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, निश्चित मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आ रहा समझ में। अगर देखो ध्यान से उल्टा इसको लिख देंगे तो 5 5 की कमी होते चला जाएगा, है कि नहीं। उल्टा अगर हम लिखेंगे तो निश्चित मात्रा जो 5 है उसका कमी होते चला जाएगा। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि समानांतर सीढ़ी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, फिर से एक बार हम बोल देते हैं। इस अध्याय में संख्याओं के नमूनों प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, जो एक निश्चित मात्रा में बढ़ती या घटती है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब इस प्रकार से देखो ध्यान से, हम ऐसे लिखें ना, एक पैटर्न को हम लिखें। अभी पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, तो पैटर्न को हम यहाँ पर बोलेंगे कौन चीज़, तो एक यह अनुक्रम है। अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। तो यह जो है एक प्रकार का अनुक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, और अनुक्रम ये सिर्फ इस प्रकार से नहीं होता, और भी तरीका से लिखा जाता है। तो अनुक्रम का डिफिनेशन क्या है, तो कहता संख्याओं का वैसा समूह, समूह का मतलब वैसा झुंड या वैसा संख्याओं का मतलब कि मात्राएं ढेर सारी हो, यानी संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निश्चित नियम के अनुसार क्रम में हो, उसे ही अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं तो यहाँ पर देखो 5, 10, 15, 20 जो है इसमें एक देखो निश्चित मात्रा में बढ़ा हुआ है, यह भी एक प्रकार के क्या है, अनुक्रम है। तो इसी पैटर्न को हम क्या नाम रखें, सीक्वेंस या अनुक्रम। तो यहाँ पर समझ गए ना कि संख्याओं का वो ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा रहे, उसमें कोई विशेष प्रकार का नियम हमको दिखाई दे,
वही जो है समूह क्या कहलाएगा, यानी वही जो है पैटर्न या नमूना क्या कहलाएगा, तो अनुक्रम कहलाएगा या सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, जैसे 2, 4, 6, 8 सब में देखो 2 2 जोड़ते जा रहे हैं। ये सम संख्याओं का अनुक्रम है। कौन संख्या का? सम संख्या, यानी इवन नंबर का सीक्वेंस लिखा हुआ है। दूसरा जो है ऑड नंबर का सीक्वेंस है, और तीसरा जो है सिंपल सिर्फ 1 1 1 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ध्यान से गुना करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है देखो 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 1 से क्या 3 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। यहाँ फिर देखो ध्यान से नीचे में पैटर्न बना हुआ है ना नीचे में, तो इस प्रकार से ये सारा लिखा हुआ एक सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। एक जो विशेष नियम के आधार पर लिखा गया है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो सीक्वेंस तक हम लोग समझ गए, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है क्या, जैसे सीक्वेंस का एक उदाहरण हम लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। कहता है ना कि ये सीक्वेंस जो यानी जो एक अनुक्रम जो लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का अनुक्रम जो लिखा हुआ है, एक पैटर्न जो लिखा हुआ है, इस पैटर्न या अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य, इस अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य एक पद यानी टर्म होता है। यानी अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य एक पद कहलाएगा या टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा या टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, जैसे हम बोलेंगे तो 2 को हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद, है ना। 4 को क्या बोलेंगे? द्वितीय पद, हम ना। 6 को क्या बोलेंगे? तृतीय पद। 8 को क्या बोलेंगे? है ना, चतुर्थ पद। तो इस प्रकार से हम पद यानी टर्म बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको टर्म कहेंगे और हिंदी में हम इसको हम लोग पद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यानी अनुक्रम का प्रत्येक जो एकक सदस्य है, वह सभी सदस्य को हम नाम रखें टर्म के द्वारा। अब उसका स्थान कहाँ पर है, उसके अनुसार से उसको हम पहला सदस्य, दूसरा सदस्य ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे पहला को, यानी टर्म को हम टी द्वारा सूचित करेंगे, और पहला रहेगा तो T1, ठीक है। अगर पहला टर्म है तो T1, दूसरा टर्म है तो T2, तीसरा टर्म है तो T3, इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे चला जाता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप समझ गए कि अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य ही एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पद। और इंग्लिश में इसी को हम टर्म कहते हैं, जिसे T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn तक सूचित करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं कि अनुक्रम जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुक्रम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले अनुक्रम को हम लोग कहेंगे कौन सी? यहाँ पर देखो पिक्चर के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से आप लोग ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए जो है इस प्रकार से देख लो ध्यान से। अनुक्रम का जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, एक तरफ लिखा है परिमित या निश्चित और दूसरे तरफ लिखा है अपरिमित या अनिश्चित। मतलब निश्चित का मतलब इसमें फिक्स संख्या होगा, ठीक है। इसमें सीक्वेंस यानी अनुक्रम जो होंगे उसको तुम आसानी से पढ़ लेगा, आसानी से गिन लेगा, ठीक है। आसानी से गिन लेंगे या पढ़ लेंगे। कहता है इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। गौर से देखो, नीचे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इसमें जो है ना टर्म जो हम इसमें लिए हैं, यानी इसमें पद जो लिए हैं, टर्म लिए हैं, वो कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, आराम से गिन लिया ना। यहाँ पर 6 पद है। कितने पद है? तो यहाँ पर जो है 6 पद हैं। कितने पद हैं? यानी 6 टर्म है। कितने टर्म है? तो 6 टर्म है। यानी इसमें तुम पदों की संख्या इसमें क्या है? निश्चित, यानी फिक्स होता है। इसकी संख्या क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरा देखो, इसी में कहता है इसके पदों को गिना जा सकता है। अभी गिन दिए, अभी तो गिने हम। देख कहाँ रहा था तुम? देखो, कहता है इसके पदों को हम गिना जा सकता है, माने इसके पद को आप काउंट कर सकते हैं। काउंट कर दिए, इसमें टोटल कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं? 6 टर्म है। क्लियर है? दूसरा इसी को उल्टाओ, अपरिमित, अनिश्चित, यानी इसमें फिक्स नहीं होगा, इसमें तुम गिन नहीं सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम ले लिए हैं, ये एग्जाम्पल है ना हमारा। ये बताइए डॉट 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 यहाँ पर कौन कितना दूर तक संख्या लिखा होगा? क्या पता?
आ रहा समझ में? 4 8 के बाद 10 12 कितना दूर तक गया होगा क्या मालूम। तो इसमें देखो पदों की संख्या अनिश्चित होती है। पदों की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है, यानी इसमें जो है टर्म की संख्या फिक्स नहीं होगी। क्लियर? कहता है इसके पदों को नहीं गिना जा सकता है, यानी इसके पद को आप सोचिएगा कि बैठ के हम गिन लें, बताइए तो इसमें कै गो है? अरे आपको इसमें 4 पद स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें पद जो है ना अनंत पद होते हैं। कितने पद इसमें हैं? अनंत पद, यानी इसमें टर्म की संख्या इन्फिनाइट है, अनंत है, कहाँ तक गया वो क्या पता। तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें डॉट लाइन लास्ट में ना लगा रहे उसको हम लोग बोलेंगे परिमित या निश्चित अनुक्रम, और जिसमें डॉट 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 पीछे लगा रहे उसको बोलेंगे अपरिमित या निश्चित अनुक्रम। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए अनुक्रम का जो है एक और पॉइंट पढ़ना है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से। कहता है कि अनुक्रम में अगर हम पद को लिखेंगे, अनुक्रम के जो है अनुक्रम के पदों को अगर हमें लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं 1 3 5 7, ठीक है। कहाँ तक ये है? n तक ये लिखा हुआ अनुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो, ये हम बोलेंगे पहले वाले को क्या बोलेंगे? T1। एक जो हमारा है क्या है? तो T1 है, यानी टर्म पहला है ना। 3 जो है क्या है? तो टर्म दूसरा है। 5 जो है क्या है? तो टर्म तीसरा है। और 7 जो है ये टर्म का है 4। टर्म क्या है? 4। और n तक इसको लिखा गया है, तो सबसे लास्ट वाले टर्म को हम लोग Tn लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Tn लिखेंगे। पहला को T1, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4, उसी से डॉट 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 एनवा पद को लिखेंगे Tn, यानी Tn माने टर्म एनवा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर तुम इस प्रकार से ऐसे करके लिखा T का एग्जाम्पल लेके, तो T1 T2 T3 लिखना है। अगर आप A का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो चलेंगे A1 A2 A3 डॉट 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 An। कौन? An। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है किसी अनुक्रम के प्रथम जो पहला टर्म होता है ना, जो फर्स्ट टर्म होते हैं, उसे हम सूचित करते हैं A द्वारा। किसके द्वारा? A द्वारा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर A द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। और अंतिम पद माने लास्ट टर्म, अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म को हम लोग सूचित करेंगे Tn के द्वारा, An के द्वारा, या इंग्लिश में लास्ट भी बोलते हैं, लास्ट, तो L के द्वारा भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। L के द्वारा भी इसको लिखा जाता है ना। जैसे देखो Tn An, एगो लास्ट हो गया, तो लास्ट के लिए L का भी उपयोग कहीं कहीं किया जाता है। तो अब समझ गया, प्रथम पद के लिए होगा कौन? पहला, जो सबसे फर्स्ट है उसको A द्वारा सूचित करेंगे, और अंतिम पदों को हम लोग Tn An या तो L द्वारा सूचित करते हैं। जैसे आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, मान लो यहाँ 50। लास्ट में कहाँ लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 50। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये कहलाएगा प्रथम पद। इसी को हम बोलेंगे प्रथम पद, अर्थात A द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा सूचित करेंगे? A द्वारा सूचित करेंगे। और ये जो सबसे लास्ट में है ना, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। कौन सा पद बोलेंगे? अंतिम पद इसको कहेंगे, जिसे हम सूचित करेंगे क्या? तो इसको हम सूचित करेंगे Tn या An, या तो फिर सूचित करेंगे हम L के द्वारा। डायरेक्ट ही लिख देते हैं, आप समझ ही गए होंगे, समझदार तो आप है ये है। तो ये इसके द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपसे बोलेगा कि किसी भी अनुक्रम जो है, यानी एपी का कोई भी अनुक्रम है, अभी तो यहाँ एपी का हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, लेसन का चर्चा भी जो लिखा ना उसका बात ही नहीं यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एक पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम जो लिखा है, इसका पहला पद कौन सा है जी? तो इसका पहला पद 2 है जी। और इसका अंतिम पद कौन सा है? तो अंतिम पद 50 है जी। अब तो देखिए आ ही गया होगा, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। प्रथम पद बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि दिए गए AP के अनुक्रम जो हैं उसके प्रथम पद को लिखिए कितना है, समझे? इसी में कितना विद्यार्थी नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले जो लिखा रहेगा वही ना होगा पहला, एकदम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हमारा टॉपिक चेंज होने वाला है, अनुक्रम यानी सीक्वेंस के बारे में आप बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, याद होगा लेसन में था समांतर श्रेणी, तो श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का देखिए ध्यान से क्या है, समांतर श्रेणी। तो श्रेणी को हम कहेंगे क्या, इसको हम कैसे, हम इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा अनुक्रम जो किसी विशेष नियम या शर्त पर, देख लो ध्यान से, यहाँ भी है विशेष नियम या शर्त पर, विशेष रूल पर होना चाहिए, है ना। एक शर्त का अनुपालन करता है यानी उस नियम का अनुपालन कर रहा होगा, उसे ही हम कहेंगे श्रेणी, उसे ही हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। कहता है श्रेणी को ही श्रेणी कहते हैं। देखो कहीं कहीं पर जानते हैं श्रेणी को श्रेणी लिखा रहेगा, तो इसे हड़बड़ाना नहीं है। इंग्लिश में तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना, है कि नहीं? लेकिन इसे अंग्रेजी में देखो ध्यान से क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं, या तो सीरीज के नाम से जानते हैं। सीरीज का मतलब ही श्रेणी ही होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ना, तीसरा पॉइंट इसका है कि श्रेणी या श्रेणी जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पर जो है श्रेणियाँ या श्रेणियाँ जो है 3 प्रकार के हैं, और वह कौन कौन है? तो पहला जो है वह है समांतर श्रेणी, दूसरा जो है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा जो है हरात्मक श्रेणी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। ये वाला है AP, इसको हम शॉर्ट में GP कहते हैं और इसे हम HP कहते हैं। तो ये दोनों की पढ़ाई जो है आप करिएगा 11th-12th में, है ना। और मैट्रिक में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। देखिए इतना सारा पढ़ने के बाद हमारा लेसन का जो हमारा हेडिंग था वो अब आया पढ़ने को, समांतर श्रेणी। अब देखिए यहाँ से शुरू करेंगे ना, समांतर श्रेणी, है कि नहीं? तो इसके पहले इसीलिए डायरेक्ट लेसन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। लेसन के बारे में सबसे पहले बढ़िया से जानना चाहिए कि आखिर वो लेसन में है क्या पढ़ना, ठीक है। अब देखो लेसन तुमको आएगा बढ़िया से समझ में। तो अब शुरू करेंगे हम लोग समांतर श्रेणी, क्लियर? तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि वह ऐसा अनुक्रम जो विशेष नियम का अनुपालन कर रहे हैं उसे हम श्रेणी कहेंगे, है ना। श्रेणी को ही हम श्रेणी भी कहते हैं, कहीं कहीं श्रेणी लिखा रहता है। इसे हम प्रोग्रेशन या सीरीज के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में। यह 3 प्रकार के होते हैं, AP, GP और HP, क्लियर है? तो आगे बढ़ें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने लेसन पर। हमारा लेसन का नाम यही था ना, समांतर श्रेणी था। और हम जो हैं पीछे इसके कुछ विशेष पॉइंट हम पढ़ लिए हैं। अब हमें लेसन में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे और एक एक फार्मूला भी यहाँ से निकालते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है पहला जो है हमने भी पढ़ा कि श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है। तो उसमें से पहला प्रकार था समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी का पहले देखिए जो लिखा हुआ है ना, पहले उसका अर्थ समझने का कोशिश करिए, ठीक है। तो लेसन जो है आपको खूब बढ़िया से आपको अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, समांतर। तो समांतर को ज़रा सा तोड़िए, तो यहाँ से आपको देखिए ध्यान से निकलेगा सम। क्या निकलेगा? सम निकलेगा, सम। और यहाँ पर देखिए आकार एगो है ना, आकार, तो अंतर यहाँ पर है। देखिए ये आकार जो आप देख रहे हैं वो अ के उच्चारण में आ जाता है। और यहाँ पर नंतर है, तो न तो र, अन्यंतर। और श्रेणी का मतलब होता है कौन चीज़? तो समूह। श्रेणी का मतलब होता है कौन चीज़? समूह होता है। माने कुछ ऐसा समूह या अनुक्रम इसको आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप? अनुक्रम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अनुक्रम भी कह सकते हैं। अनुक्रम संख्या का एक क्या है? तो मतलब अनुक्रम जो है सीक्वेंस क्या है? समूह ही तो है। तो चलिए इसको देखिए ध्यान से, हम लोग क्या बोलेंगे अब इसको गौर से आप समझिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोला कि आप जो है पहले लिखा हुआ वर्ड को आप पकड़ लिए ना, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर है सम यानी सम अंतर समूह यानी अनुक्रम, माने वैसा अनुक्रम होगा ना जिसमें समान अंतर होगा। कैसा अंतर होगा? समान अंतर होगा। सम का मतलब यहाँ पर समान यानी इक्वल होगा। माने हम ऐसा समूह लिखेंगे, माने उस समूह में जो अनुक्रम होंगे वो सभी अनुक्रम में हम देखेंगे तो समान डिफरेंस होगा उसमें। आया समझ में? अब इसका देखो ध्यान से, जब ये वाला आपको पॉइंट आ गया समझ में, तो डिफिनेशन कुछ नहीं है, डिफिनेशन तो खुद निकाल लीजिएगा आप। कहता वैसा अनुक्रम, ये अनुक्रम तो ही था, वैसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें दो लगातार टर्म के बीच में हमेशा कैसा हो, तो हमेशा अंतर कैसा हो? समान हो। अंतर कैसा हो? समान हो। तो उसी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे उसे? समांतर श्रेणी। जैसे हम देखो ध्यान से समांतर श्रेणी का डिफिनेशन समझ गए कि दो गो, जैसे यहाँ पर देख लो ध्यान से, देखो दो गो कोई भी लगातार लेना है। कैसे लेना है? लगातार, मैंने एक के बाद एक तुरंत एकदम। तो यहाँ पर देखो जैसे 4 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2, सॉरी 4 में से 2 गया 2 नहीं जी, 6 गलत हम बोल दिए। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया तो 2, सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो ध्यान से घट रहा है, 3 में से 5 गया -2, यानी सब में 2 2 घटते जा रहा है ना। इसमें बढ़ रहा है तो इसमें घट रहा है, ठीक है, 2 2 का अंतर है। अब देखो एपी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखिए समानांतर श्रेणी को शॉर्टकट देखिए, अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का क्या? पी, यानी इसको शॉर्टकट में हम एपी कहते हैं। एपी की एग्जाम्पल में आपको हमने 2 एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। एपी में पदों को निश्चित रूप में बढ़ाया, देखिए बढ़ाया जा सकता है, देखो इसमें बढ़ा हुआ है, और घटाया जा सकता है। तो घटाया, देखो नीचे में क्या है? घटा हुआ है, ऊपर में 2 2 बढ़ रहा है, तो नीचे में 2 2 घट रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी जो है किसको कहेंगे, यानी वैसा मतलब वैसा समूह या अनुक्रम या श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों के बीच में हमेशा समान अंतर हो या अंतर समान हो, उसे ही हम कहते हैं क्या? तो उसे ही हम कहते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर है? इसमें समान रूप से पदों को बढ़ाया जाता है या पदों को घटाया जाता है, यानी प्लस भी करते हैं समान रूप से, और घटाएंगे तो माइनस करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ध्यान से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक पॉइंट है ये, और VVI पॉइंट है, ये खुद 1 नंबर देगा, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से देख लेना, ये VVI है, कोई भी भारी न, एकदम हल्का पॉइंट है। कह रहा है क्या? देखो पॉइंट ही लिखे हैं, स्टार नहीं लिखने हैं, और आपको पहले भी हम कॉपी में लिखने के लिए सिखा चुके हैं कैसे लिखना है। पॉइंट स्टार कहाँ लिखाता है, पॉइंट्स कहाँ लिखे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, कह रहा है एपी का सार्वंतर। एपी का सार्वंतर देखो ध्यान से, हिंदी मीडियम में कहता है भारी लगता है। काहे का भारी? देखो सार्व मतलब होता है सभी में, सार्व मतलब सभी में, अंतर का मतलब होता है घटाव, माने सभी में बराबर घटाव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉमन और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर। कहता किसी एपी के 2 लगातार, गौर से देखो, किसी एपी में 2 गो लगातार टर्म है, और उसका जो है अगर हम निकालेंगे पद का अंतर, है ना। जरा सा लाइट जला लेते हैं थोड़ा सा। कहता किसी एपी के 2 लगातार पदों का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। मतलब किसी 2 लगातार पदों का अंतर को ही हम क्या कहते हैं? तो सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे कहता है इसे संकेत में डी द्वारा लिखा जाता है या तो CD द्वारा लिखा जाता है। डी का मतलब सिर्फ डिफरेंस कहिए, और CD का मतलब कॉमन डिफरेंस कहिए, पूरा मीनिंग आ जाता है। तो इसको हम सिर्फ डी ही द्वारा लिखेंगे, है ना, CD नहीं लिखेंगे। हमेशा सब जगह जो है हम डी ही का मतलब लिखेंगे। कहता है डी को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कहता है डी ज्ञात करने के लिए हमेशा बाध वाला पद जो होता है उसके ठीक पहले वाले पद को घटाया जाता है, तब निकलता है डी। तो यहाँ पर देखो डी बराबर होगा T2 - T1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा
तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि दूसरा पद में ही पहला पद घटाना है ना। यानी पहले हम बाद वाला पद लेंगे, उसके ठीक पहले वाले पद को हम घटा देंगे, यानी बाद वाले टर्म को आगे लिखेंगे और उसके ठीक पहले वाले टर्म को पीछे लिख के बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये है पहला, ये है दूसरा। अगर ये दोनों से हमें डी निकालना होगा तो दूसरा को हम आगे लिखेंगे, मैंने 8 घटाओ 5, देखो 8 में से 5 गया, 3 आया। कहीं से भी तुम डी निकाल सकता है, समझा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे कहीं 2 टर्म हो। तो डी निकालने के लिए कोई भी 2 पद ले लीजिए। मान लो यहाँ से ले लेंगे तो पहले 17 को आगे लिखेंगे, 14 को पीछे लिखेंगे। 17 घटाओ 14 3, और ये सभी को देखो हम घटाए हैं तो 3 3 ही आया है। ये सारे जो 3 हमें आए हैं, ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस डी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी कहलाते हैं। आप कहेगा सर इसमें जो है क्या होगा कि अगर घटता हुआ रहे तो माइनस में आ जाएगा, और क्या, रूल नहीं बदलना है, रूल आपका वही होना चाहिए, रूल आपका वही होना चाहिए। T2 माइनस T1, दूसरा पद घटाओ पहला पद। क्लियर? इन्हें कि घटते हुए रह गया तो उसमें तो घटता हुआ है तो रूल चेंज कर दीजिएगा तो बस गलत हो जाएगा। रूल आपका वही होता है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, है ना। देखो जैसे यहाँ पर देखो सारा डी जो है कुछ पॉजिटिव आया है, तो कहता है ये धनात्मक भी होता है। अगर उल्टा घटाएंगे तो ऋणात्मक होगा, मैंने घटते हुए में, और यह शून्य भी हो सकता है। कहने का मतलब डी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये तीनों रूप में हो सकता है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है यही कि इसको हम डी द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लिखेंगे डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ प्रश्नों पर हम लोग आते हैं, है ना। कुछ प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जल्दी लिखिएगा। अब देखो अभी तक हम जो जितना टॉपिक अभी हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों को बना लेते हैं। और यहाँ पर एक बात का आप लोग गौर करिएगा, हम जो आपको यहाँ पर जो प्रश्न आपको देने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, यानी उन्हीं प्रश्नों को हम लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एपी का पहला प्रश्न है कि कहता है जो एपी का ये क्रम लिखा हुआ है ना, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर हमको ज्ञात करना है। बताइए कितना आसान है। तो इस तरह से लिख देंगे हल। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं वो सॉल्व लिखिएगा। ठीक है, तो हल जो है प्रथम पद, तो बोलो शुरुआत कहाँ से है? 4 से। तो प्रथम पद हमारा पहला आंसर हो जाएगा, यानी प्रथम पद बराबर हो जाएगा 4। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, दूसरा कहता है सार्वंतर। सार्वंतर हमसे पूछ दिया है, तो देखो सार्वंतर, सार्वंतर को ही शॉर्टकट में हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, हमने आपको कहा था दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद आपका कितना है जी? तो 10 है। और 10 में कितना घटाएंगे जी? तो 4 घटाएंगे। तो 10 में से 4 गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। पहला 4 और दूसरा है ना 6। क्लियर? अब समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो है स्पीड में करना शुरू करें। चलिए दूसरे प्रश्न को आराम से लिख लीजिएगा हल। आइए अब शुरू करते हैं। इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक जैसे हम प्रश्न को ऊपर बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से हमें नीचे प्रश्न दे दिया था। का डरेंगे हम? इसमें नहीं डरेंगे। ठीक है, वो हो जाता कभी कभी जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है। प्रथम पद मैंने प्रथम पद को हम ए द्वारा लिखते हैं, तो ए बराबर क्या है जी? तो यहाँ पर -10 है। लीजिए पहला आंसर, लीजिए बढ़िया से देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद बोला कौन चीज़? डी बराबर, क्या बराबर? डी बराबर आपसे पूछा ना, तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर सार्वंतर आपसे पूछा है। तो सार्वंतर जो होता है दूसरा पद है -6 और घटाओ के घटाओ दे देंगे, है ना। फिर ब्रैकेट पहला पद कितना है? तो -10 है। कितना है? -10। ये हमारा हो गया कौन? दूसरा पद।
और ये हमारा होगा पहला पद। दोनों को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो ब्रैकेट यहाँ पर पढ़ना जरूरी है कि नहीं। दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो होगा -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +10, यानी 10 में से 6 चला जाएगा, है ना, प्लस माइनस रहे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। यानी इसका पहला पद -10 और इसका जो है सार्वधातुक 4। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, क्लियर है ही है तो आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, हमको याद है कि पिछले कुछ सालों में जो है इन प्रश्नों को जो है क्लास में ना बहुत विद्यार्थियों की संख्या जो है ना, पूछने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, रूट में दे दे, दशमलव में दे दे, तो पता नहीं डर क्यों जाते हैं, समझ ही में नहीं आता। रूट में दे दे तो का नियम बदल देंगे, ना बदलेंगे अपना नियम, समझें। रूट में दे दे, कुछों में दे दे, अपना नियम बदलना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञात करना है सार्वधातुक, और सार्वधातुक का फार्मूला हम लोग जानते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद। काहे के डरेंगे, अब बना देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सार्वधातुक अर्थात डी बराबर जो होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद देखो, पहला यहाँ है, दूसरा पद ये वाला है ना, तो इसको लिख लो ना पहले, 2 + 2√2 लिख लिया। अब यहाँ से घटाव कर देंगे, पहला पद देखो क्या है, तो यहाँ पर 2 + √2। अब ऐसे लिख के घटाते होंगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे लिख के घटाइएगा तो गलत ही होगा ना, है ना। तो इसको लिख के हम कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर डबल पद आ गया ना, तो इसको ब्रैकेट देना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा को आगे रखें, पहला को पीछे रखें। अब घटाइए, आप खूब बढ़िया जानते हैं, 2 + 2√2। बोलिए माइनस जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह को बदल देगा, तो यहाँ होगा -2 + माइनस √2। अब यहाँ पर देखो, ये 2 है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, दोनों खत्म। यहाँ पर देखो √2 जो है ना, इसकी संख्या 2 है, कितनी है, 2 है, और ये √2 जो है इसकी संख्या केवल 1 है, और प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है। तो 2√2 में 1 √2 घटेगा तो सिर्फ बचेगा √2, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से जो है इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले लिए हैं, फिर से 3 प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी फटाफट इसको देखिए बनाना शुरू करिए, है ना। तो आइए सबसे पहला यहाँ पर देखिए ध्यान से बनाते हैं। कहता है सार्वधातुक ज्ञात करना है, बिल्कुल रूट वाला सवाल है, डरना नहीं है, हमारा फार्मूला वही रहेगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, कॉमन डिफरेंस डी बराबर दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ से हम डी निकालेंगे, तो डी बराबर होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद कितना है जी, तो 3 + √2, 3 + √2 है ना, और इसमें हम घटाने वाले हैं कौन सा जी, तो पहला पद कौन है, तो 3 है, तो सिर्फ 3 को घटाएंगे। एकदम आसान था, 3 से 3 खत्म, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया √2 आंसर। कोई दिक्कत, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि अगला प्रश्न है, इसका भी आपको सार्वधातुक ही ज्ञात करना है, इसका भी आपको क्या ज्ञात करना है, तो सार्वधातुक ही आपको ज्ञात करना है। तो फिर से वहीं पर फार्मूला वही हमारा, बटा में दे दे चाहे घुइयाँ दे दे, रूल बदलने वाला नहीं है, झुकेंगे नहीं, समझा। क्वेश्चन को चाहे जे दो सार्वधातुक में, यही रूल। तो दूसरा पद क्या है जी, तो यहाँ पर दे ले 5/4, घटाओ पहला पद क्या है जी, तो 3/4। अब ये दोनों को आप घटा दीजिए, वही आपका आंसर है। नीचे में तो आपका 4 एलसीएम होगा ही, ऊपर में घटा दीजिएगा, 5 में से 3 गया, तो 5 में से 3 गया तो हो गया 2, और नीचे हो गया 4। इसको आप काट लीजिएगा तो आएगा 1/2। कितना आसान आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर। अगला प्रश्न में फिर देखो ध्यान से, फिर से बटा वाला दे दिया, फिर से हम डरेंगे नहीं, हमसे फिर से पूछ रहा है कि बताइए ना इसका हल क्या होगा। तो इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डी बराबर दूसरा पद कितना है जी, तो 1/2 है, घटाओ पहला पद कितना है जी, तो यहाँ पर 3/2 है। दोनों को हम घटा लेंगे, एलसीएम ले लीजिए ना, 2 ले लीजिए एलसीएम, तो ऊपर में हो जाएगा 1 - 3 अर्थात -2/2, यानी 2 से 2 खत्म,
यानी इसका आंसर आएगा -1। कितना आएगा? -1। तो ज़रा गौर से देख लो और इस प्रकार से जो है कॉपी में आप लिख लीजिए और एक बार बना भी लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो है हमने इस लेसन में आपको हमने जो बताया है, आप एक बार इसको गौर से बढ़िया से देख लेना, मतलब कि ये लेसन आपको समझ में आया कि नहीं। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे एपी का एनमा पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी एपी का जो है एनमा मतलब लास्ट वाला जो टर्म होते हैं ना, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट में ये बताइएगा, है ना, मनोबल बढ़ाइएगा थोड़ा, ठीक है।